नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टवाइज। क्या आप ये जानते हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इतना बढ़िया टूल है कि अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आपको बहुत अच्छे पैसे बना के दे सकता है। और आपका अगर सही तरीके से अगर आप उसको यूज़ करें तो बहुत आपके पैसे बच भी सकते हैं। तो इसके बारे में पूरा जानेंगे और आपको पूरा कंप्लीट डिटेल में बेसिक्स बताऊंगा और उसके बाद में उसके डिफरेंसेस भी बताऊंगा और उसकी सिमिलैरिटीज़ भी बताऊंगा कि क्या क्या किस तरीके से ये सेम हैं और किस तरीके से अलग हैं। क्योंकि जबकि हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वर्ड एक साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल ही अलग अलग चीज़ें हैं। एक है फ्यूचर्स और दूसरा है ऑप्शंस। और इनको डेरिवेटिव्स भी बोला जाता है, वो इस वजह से क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो किसी और चीज़ से डिराइव होती है, जो है स्टॉक का प्राइस। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर मैं बोलूं कि जो एक स्टॉक का डिविडेंड है वो डेरिवेटिव है उसके प्राइस का। यानी कि अगर एक कंपनी कहती है कि जितना हमारा स्टॉक का प्राइस होगा इस दिन पे हम उसका 10% डिविडेंड देंगे, तो अगर मान लीजिए स्टॉक का प्राइस होगा 100 रुपये और उसका 10% डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, तो जो डिविडेंड का अमाउंट होगा वो होगा 10 रुपये। सिमिलरली अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ के 200 रुपये हो जाता है तो उसका 10% होगा 20 रुपये। और अगर स्टॉक का प्राइस 250 रुपये हो जाता है तो उसका 10% होगा 25 रुपये। तो क्योंकि ये अमाउंट डिराइव हो रहा है 25 रुपये का या 20 रुपये का या 10 रुपये का स्टॉक के प्राइस से, तो इसीलिए इसको भी डेरिवेटिव बोलेंगे। उसी तरह से जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हैं उनका प्राइस भी डिराइव होता है स्टॉक के प्राइस से, इसलिए उनको भी डेरिवेटिव्स बोला जाता है। अब आ जाते हैं इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं। तो सबसे पहले इनमें सिमिलैरिटीज़ मैं बताऊंगा, उसके बाद में इनके डिफरेंसेस बताऊंगा ये किस तरीके से अलग हैं। क्योंकि दोनों, जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं कम्प्लीटली, दोनों का पर्पस अलग है, किस वजह से आप उसको यूज़ करेंगे वो अलग है, किस तरह से आप उसमें से पैसे कमाएंगे वो भी अलग है। तो सबसे पहले तो जिस तरह से सारे ट्रेड्स में होता है, इसमें भी एक बायर और एक सेलर की ज़रूरत पड़ती है। जब तक बायर और सेलर नहीं होंगे तब तक ट्रेड कैसे होगा। दूसरा, ये दोनों जो हैं फ्यूचर्स और ऑप्शंस, इन दोनों की एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए जो ट्रेड होती है, ये नहीं है कि आपने ट्रेड कर दिया तो वो अनलिमिटेड पीरियड के लिए होगी। उस जो पीरियड का जो ट्रेड का पीरियड है उसको बोला जाता है एक्सपायरी पीरियड। तीसरा, ये जो ट्रेड है ये भी एक स्टॉक के ट्रेड की तरह एक स्पेसिफिक प्राइस पे ट्रेड होती है और एक्सपायरी पीरियड पे जो प्राइस होगा उसके बेसिस पे आपका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होगा। अभी आप जो ट्रेड कर रहे हैं वो करंट प्राइस पे कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इसकी एक्सपायरी डेट होती है तो एक्सपायरी डेट के प्राइस के हिसाब से आपका प्रॉफिट या लॉस डिसाइड होता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है इसकी सिमिलैरिटीज़ की कि जिस तरह डिलीवरी बेसिस पे लोग जब स्टॉक को बाय करते हैं तो वो सिर्फ पैसा तभी कमा सकते हैं जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाए। लेकिन जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जो प्लेयर्स हैं, यानी कि जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग करते हैं, वो मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, उनके पास पैसे कमाने के तरीके दोनों तरफ होते हैं। यानी कि जब मार्केट नीचे जा रही हो वो तब भी पैसा कमा सकते हैं। इसमें एक और ख़ास बात यह है कि क्योंकि दोनों प्रोडक्ट्स में लेवरेज होती है, इसीलिए आप इसमें कम पैसे लगाकर ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि इसमें मार्जिन का कॉन्सेप्ट होता है, तो अगर आपने मार्जिन रखा दिया तो उसके बेसिस पे आपको लेवरेज मिलेगी, जिसके वजह से आपकी जो मुनाफा होगा वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अब ये तो थे सारे सिमिलैरिटीज़ मेन जो इनको एक जैसा बनाते हैं, लेकिन अब आ जाते हैं इनके डिफरेंसेस पे कि किस तरीके से ये दोनों अलग भी हैं, जो टोटली डिफरेंट है। इनका इस्तेमाल करने का तरीका अलग है, इनका जो प्रॉफिट कमाया जाएगा वो भी तरीका अलग है। तो अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो शॉर्ट का मतलब होता है कि आपने फ्यूचर शॉर्ट किया क्योंकि आपको लगता है कि वो स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा। और अगर आपने लॉन्ग किया या बाय किया तो इसका मतलब है उस स्टॉक का प्राइस आपको लगता है ऊपर जाएगा। ये तो सिंपल है, जैसे नॉर्मल डिलीवरी बेसिस पे होता है कि आप बाय तभी करते हैं स्टॉक को जब आपको लगता है कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन आप सेल तभी करते हैं जब आपको लगता है कि स्टॉक का प्राइस अब नीचे गिर सकता है। तो फ्यूचर्स में क्या होता है कि क्योंकि ये फ्यूचर्स में एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती आपके पास, तो आप कोई ऐसी चीज़ शॉर्ट कर रहे हैं जिसकी डिलीवरी आपके पास है नहीं। तो फ्यूचर्स में आप वो स्टॉक्स भी शॉर्ट कर सकते हैं जिनके आपके पास फिजिकल डिलीवरी नहीं है, क्योंकि आप ऊपर के रेट पे बेचेंगे और नीचे के रेट पे खरीदेंगे, तभी आपका फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन ऑप्शंस में बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि ऑप्शंस में दो चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, जो कि होता है पुट और कॉल। तो कॉल का मतलब है स्टॉक का ऊपर जाना और पुट का मतलब है स्टॉक का नीचे आना। तो अगर आप कॉल खरीद रहे हैं ऑप्शंस की, तो इसका मतलब है आप ये सोच रहे हैं कि स्टॉक
ऊपर जाएगा। तो जिस तरह आप स्टॉक खरीदते हैं, स्टॉक खरीदने की जगह आप स्टॉक की कॉल खरीद लेंगे। सिमिलरली अगर आपको लगता है स्टॉक नीचे जाने वाला है तो आप पुट खरीद लेंगे, क्योंकि पुट का मतलब होता है नीचे जाना। तो अगर आप पुट खरीद रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप, अगर स्टॉक नीचे जाएगा तो आपके पैसे बनेंगे। सिमिलरली अगर आपने कॉल बेची, इसका मतलब ये है कि आप ये बोल रहे हैं कि स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। तो जो कॉल बेचता है उसको ये लगता है कि स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए वो कॉल बेचता है, और जो कॉल खरीदता है उसको लगता है स्टॉक ऊपर जाएगा। सिमिलरली जो पुट बेच रहा है वो ये कह रहा है कि स्टॉक नीचे नहीं जाएगा, तो इसीलिए वो पुट बेच रहा है, और पुट खरीदने वाला सोचता है कि स्टॉक नीचे जाएगा, इसलिए वो पुट खरीद रहा है। तो इस तरह से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का मेन डिफरेंस ये है। फ्यूचर्स में सिर्फ बाई या सेल होता है, इसमें बाई या सेल में भी कॉल या पुट का डिफरेंस अलग से आ जाता है। ऑप्शंस में एक खास बात यह है कि अगर आप ऑप्शन बेच रहे हैं तो उसमें आपको प्रीमियम मिलता है, क्योंकि आप रिस्क ले रहे हैं कि वो स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा या नीचे नहीं जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉल या पुट बेचने वाले को क्या क्या लगता है, तो आपको प्रीमियम मिलता है क्योंकि आप रिस्क उठा रहे हो। लेकिन अगर वो जो आपकी डिसीजन है वो गलत हो गई, यानी कि आपने कॉल बेची थी और आपने सोचा था कि स्टॉक इस प्राइस से ऊपर नहीं जाएगा, यानी कि मान लीजिए अगर 100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस की आपने कॉल बेची, तो आप ये कह रहे हैं कि वो स्टॉक 100 रुपये से ऊपर नहीं जाएगा, तो कल को वो स्टॉक अगर 110 या 120 पे चला गया या 150 पे चला गया तो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। आपने जो प्रीमियम कमाया वो तो आपके पास आ गया, लेकिन अगर वो स्टॉक उल्टी डायरेक्शन में चला गया काफ़ी ज़्यादा, तो आपको नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो ये बातें बहुत ध्यान रखने वाली हैं कि पैसे भी बहुत अच्छे बन सकते हैं, लेकिन नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए इन चीज़ों को इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही समझदारी के साथ में, जब तक आपको पूरा ना पता हो तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो जो लायबिलिटी है जो ऑप्शन सेलर की, वो अनलिमिटेड हो जाती है, बट जो ऑप्शन खरीद रहा है, यानी कि कॉल खरीद रहा है या पुट खरीद रहा है, उसको थोड़ा सा प्रीमियम देना पड़ता है सेलर को, क्योंकि सेलर अनलिमिटेड लॉस उठाने के लिए तैयार है, इसीलिए उसको थोड़ा प्रीमियम मिलता है शुरू में। लेकिन कल को अगर वो ऑप्शन बायर की तरफ चला गया वो स्टॉक, यानी कि जिसने कॉल खरीदी और स्टॉक ऊपर चला गया, या जिसने पुट खरीदी और स्टॉक नीचे चला गया, तो उसको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। यानी कि अगर आपने 10 रुपये प्रीमियम दिया तो हो सकता है आप उस 10 रुपये के बदले में 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये भी कमा लें। ये इस पर डिपेंड करता है कि वो स्टॉक अल्टीमेटली कितना तेज़ी से एक्सपायरी डेट से पहले किस प्राइस तक पहुंच सकता है। इसमें एक डिफरेंस ये है कि फ्यूचर्स जो है वो नॉर्मली सिर्फ स्पेकुलेटिव गेंस के लिए यूज़ होते हैं, हेजिंग के लिए नहीं यूज़ होते या बहुत कम यूज़ होते हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शंस की बात करें तो वो स्पेकुलेटिव गेंस के लिए भी यूज़ हो सकते हैं और हेजिंग के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास एक स्टॉक डिलीवरी में पड़ा हुआ है लॉट साइज़ के बराबर का, तो एक जो सिमिलरिटी वो ये है कि दोनों में, फ्यूचर्स में भी और ऑप्शंस में भी, एक स्पेसिफिक लॉट साइज़ में ही स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, उससे कम या ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होते। हाँ, अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी करनी है तो आप उस लॉट साइज़ के मल्टीपल लॉट्स खरीद सकते हैं। यानी कि अगर एक स्टॉक का लॉट साइज़ है 1000 शेयर, तो आप कम से कम 1000 शेयर्स के मल्टीपल्स में ही खरीद पाएंगे। तो एक ये भी सिमिलरिटी है। तो मान लीजिए आपके पास सपोज रिलायंस का स्टॉक है और रिलायंस का सपोज लॉट साइज है 1000 शेयर, तो आपके पास 1000 शेयर अगर सपोज पड़े हैं और आप चाहते हैं कि आप अगर स्टॉक नीचे जाए तो आपका नुकसान ना हो, तो आप अगर उसी मान लीजिए अभी रिलायंस का शेयर सपोज 1000 रुपये पे, एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप 1000 के लेवल की पुट खरीद लेंगे तो आपका बचाव हो जाएगा। यानी कि अगर स्टॉक ऊपर गया रिलायंस का तो आपके सारे प्रॉफिट आपके हो जाएंगे, लेकिन अगर स्टॉक नीचे आता है तो आपने जो प्रीमियम दिया सर आपका नुकसान उतना ही होगा। लेकिन अगर वो स्टॉक 800 रुपये भी या 700 रुपये भी पहुंचा तो भी आपका 1000 रुपये का जो प्राइस है वो बरकरार रहेगा। सर अब जैसे मैंने आपको बोला, आपको प्रीमियम के पैसे देने पड़ेंगे। तो उसी तरह से अगर आपको लगता है कि स्टॉक यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा तो आप कॉल भी बेच सकते हैं और नीचे की पुट खरीद सकते हैं, तो इससे आपका जो है वो थोड़ा सा प्राइस कवर हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर कॉल आपने बेची तो आपका जो प्राइस का अपवर्ड मूवमेंट है वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। यानी कि जिस स्ट्राइक प्राइस की कॉल बेची उतने तक का प्रॉफिट आपका रहेगा, प्लस जो प्रीमियम आपने कमाया कॉल बेच के उतना आपका प्रीमियम रहेगा। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसमें मैंने कई सारे वीडियोस और भी बनाए हुए हैं। ये सिर्फ मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आई थी ईमेल पे, और अलग से भी मेरे कुछ दर्शकों ने मेरे से पूछा था, तो उसके जवाब के लिए ये मैं इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करूं कि कॉल और पुट क्या होते हैं या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं। एक इंपॉर्टेंट जो टर्म यूज होती है वो इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी यूज होती है स्पेसिफिकली ऑप्शंस में,
उसका मतलब ये है कि एट द मनी का मतलब है करंट प्राइस की स्ट्राइक प्राइस, यानी कि अगर स्टॉक 100 रुपये पे चल रहा है या 98 पे चल रहा है या 102 पे चल रहा है, तो उस और 100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस अगर मैं काउंट करूँ तो एट द मनी मानी जाएगी, क्योंकि वो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस होगी उस स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस को नज़र में रखते हुए। अगर जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस होती है वो होती है एट द मनी। अगर मैं इन द मनी की बात करूं तो अगर स्टॉक अभी 120 पे है और मैं 100 रुपये की कॉल खरीदी हुई है तो वो कॉल इन द मनी होगी, क्योंकि स्टॉक का प्राइस इस समय स्ट्राइक प्राइस से ऊपर है अगर मैंने कॉल खरीदी हुई है। सिमिलरली अगर मैं इन द मनी पुट की बात करूं तो अगर मैंने 100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस की पुट खरीदी हुई है और अगर स्टॉक 80 रुपये पे चल रहा है तो वो पुट इन द मनी मानी जाएगी। और अगर मैं आउट ऑफ द मनी की बात करूं तो अगर मैंने इस समय 100 रुपये की कॉल खरीदी हुई है और स्टॉक का प्राइस 80 रुपये है तो वो आउट ऑफ द मनी कॉल होगी। सिमिलरली अगर मैंने 100 रुपये के पुट खरीदी हुई है और इस समय स्टॉक 120 रुपये पे है तो वो आउट ऑफ द मनी होगी, क्योंकि अभी इन द मनी जाने के लिए स्टॉक को नीचे गिरना है। सिमिलरली इन द मनी जाने के लिए अगर कॉल की बात करें तो स्टॉक को ऊपर बढ़ना है। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी का। तो आई होप मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया होगा। मेरे जितने भी दर्शकों ने मेरे से सवाल पूछे थे, मुझे ईमेल लिख के या मुझसे वैसे बात करके मुझसे किए थे या कमेंट्स में किए थे, तो आशा करता हूँ कि आपके सारे मैंने बातों का जवाब दे दिया होगा। और क्योंकि मेरे को ये काफ़ी समय से रिक्वेस्ट थी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं पहले इस बात पे वीडियो नहीं बना सका, लेकिन इस बार मैंने बना दी है। और ये जितने भी आपके छोटे छोटे सवाल थे ये मैंने इन सब का जवाब दे दिया होगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है या आपको कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे फिर से ईमेल पे लिख सकते हैं या कमेंट्स पे लिख सकते हैं, या मुझे नॉर्मली वैसे ही मेरे से बात करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।